मैं नरेंद्र कमल, डायरेक्टर लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस, सर्टिफाइड अकाउंटेंट, एक गंभीर चिंतन के ऊपर विचार करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत सहायक होंगे, उत्तम होंगे। पूरा विश्व आज एक ऐसी महामारी से जूझ रहा है, छोटा बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष हर तरह से त्रस्त है और सारी सरकारें भी बहुत चिंतित हैं कि इस महामारी जैसे वायरस को कैसे दूर किया जाए। कोरोना इस समस्या से कैसे जूझा जाए, ये विषय इतना गंभीर था, इस विषय में भी आज बोलने के लिए आवश्यक समझा, इसलिए बोलना चाहा। पिछले 27 साल से मैं चाहता था मैं कुछ बोलूं, लेकिन नहीं बोला, अपनी मस्ती में था, लेकिन आज बोलने के लिए आवश्यक हो गया, इसलिए आपसे बोल रहा हूं। प्रथम युग में ही वशिष्ठ जैसे ऋषियों ने आकर इसके ऊपर अनुसंधान किया, रोगों से निवृत्ति कैसे मिले, रोगों का विनाश कैसे किया जाए। एक 16 वर्ष के बालक ने भी अपने गुरु जी से कुछ सवाल किए। उस बालक को आज श्री रामचंद्र जी के नाम से जानते हैं। वशिष्ठ जी उनके गुरु थे। उन गुरु जी से ब्रह्म विद्या के टाइम में प्रश्न किए कि गुरु जी रोग कितने प्रकार के होते हैं, उनको विनाश किस तरह से किया जाता है, उनकी निवृत्ति कैसे होती है। तो गुरु जी कहते हैं कि रोग तो 2 प्रकार के ही होते हैं। एक तो मानसिक रोग होते हैं और एक शारीरिक रोग होते हैं। जिसको संस्कृत में आधि और व्याधि कहते हैं। आधि और व्याधि जो रोग हैं, अब उसके बाद अनुसंधानकर्ता ने एक श्रृंखला बनाई, बहुत सारे रोगों के नाम दे दिए, तरह तरह की औषधियां बनाई गई। औषधियों द्वारा उनकी निवृत्ति से सुख मिलता है, लेकिन वशिष्ठ जी आते हैं ज्ञान द्वारा इन रोगों का समूल विनाश होता है। लेकिन दोनों रोगों का कारण क्या है? जो रोगी है उसको पता होता है कि क्या कारण है, किस वजह से रोग हुए, और जब ठीक होता है तब उसको पता होता है मैं ठीक हूं। रोगों के कारण बताते हैं। अगर खुले मकानों में नहीं रहते, हवादार मकानों में नहीं रहते हैं तो रोग हो सकते हैं। दुष्ट अन्न खाते हैं। दुष्ट अन्न का मतलब उनका था कि सात्विक भोजन नहीं करते तो उससे रोग होते हैं। सारा दिन चिंता में रहते हैं, संकल्प विकल्प में उलझे रहते हैं कि आज हो गया है, आज ये करना शेष रह गया। चिंता में सारा दिन लगे रहते हैं, उससे मानसिक रोग होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारा भय रहता है। कभी किसी को सर्प का भय है, कभी कुछ खो जाने का भय है, कोई जहर दे के मार ना डाले उसका भय है।
तरह तरह का जो भय है उससे भी मानसिक रोग होते हैं। और जो कुछ ऐसे स्थानों का चयन कर लेते हैं जहां पर सारा दिन वातावरण अशांत रहता है और उससे भी बहुत सारे रोग होते हैं। लेकिन ज्ञान का मार्ग से रोग के समस्त बीजों को समूल से विनाश किया जा सकता है। उन्होंने ऐसा ही बताया। मेरा साधना का सफर 1993 में शुरू हुआ था, लगभग 27 साल पहले। और मुझे याद नहीं है कि 27 साल के अंदर मुझे कोई भी टेम्परेचर इस तरह का मैंने कोई बुखार की दवाई ली हो। लेकिन कुछ रोग जरूर हुए, लेकिन जिसका कारण मुझे खुद पता था कि ये कारण है, उसी से ही मैं उसको ठीक करने की कोशिश की। योग एक ऐसा साधन है, जब तक आप उसको नहीं करते हैं तब तक आप जीवन में अच्छी तरह से व्यतीत नहीं कर सकते। तो योग क्या तात्पर्य क्या है? क्या योग आसन करते हुए हम इसको योग कहते हैं? क्या प्राणायाम करने वाले को योग कहते हैं? आज तो मैं टीवी में देखता हूं कि बहुत सारे लोग दंड बैठक, उछल कूद मचा रहे होते हैं, उसको योग कहते हैं। वास्तव में योग है क्या? तो योग को देवी उपनिषद में महादेवी कहते हैं, योग का तात्पर्य जीव और आत्मा के मिलन को योग कहते हैं। जितने भी अष्टांग योग के साधन हैं, उसका एक ही तात्पर्य होता है, हमारा आत्मा और जीव की एकता हो जाए। आत्मा हम कहते हैं, शरीर के प्रतिपेक्ष में आत्मा कहते हैं। वास्तव में आत्मा ही परमात्मा है, क्योंकि हम अनेकों रूपों में मिलते हैं, अनेकों रूपों में जानते हैं। हम एक तरह से अनेक रूपों की आत्मा से परिचित हैं, तो समझाने के लिए अज्ञानियों को आत्मा कहा गया, जबकि आत्मा का तात्पर्य परमात्मा के साथ ही है। योग का मतलब है परमात्मा। अब सवाल उठता है कि ज्ञान का मार्ग किसको बताया जाए, ज्ञान के बारे में किसको बताया जाए, उसके लिए कौन बताए उसको? तो ज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ा जो है कि इसके लिए गुरु होना चाहिए। और शिष्य होना चाहिए। और गुरु जो होना चाहिए श्रेष्ठ होना चाहिए, और शिष्य भी श्रेष्ठ होना चाहिए। लेकिन गुरु को कसौटी में कसने के लिए ये जानना जरूरी है कि गुरु आत्मज्ञानी है। अगर गुरु बोलता है कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं स्वयं ही आत्मज्ञानी था, मैं स्वयं ही पढ़ के पुस्तक ज्ञान ले के आत्मज्ञानी हो गया, तो ऐसे गुरु से बचने की जरूरत है। को गुरु नहीं हो सकता है, क्योंकि शास्त्रों ने कहा है एक गुरु है और दूसरा परम गुरु है। जो गुरु का गुरु है वो परम गुरु है, क्योंकि ये ज्ञान का प्रकाश सिर्फ गुरु द्वारा ही होता है। और तीसरा गुरु है जिसको हम पारमेष्ठी गुरु बोलते हैं, परम गुरु। जैसे बोला गुरु का गुरु। तीसरे गुरु हैं पारमेष्ठी गुरु। पारमेष्ठी गुरु है, इस गुरु के जो ज्ञान है वो पारमेष्ठी गुरु है। जो परम गुरु का परम ज्ञान है वो पारमेष्ठी गुरु है।
स्वातम राम पिंजरवलीन तेजसे ब्राह्मणे पारमेष्ठी गुरवे नमः। स्वातम राम स्वयं की जो आत्म का सत्य प्रकाश है वही परब्रह्म परमात्मा है, वही पारमेष्ठी गुरु है। तो गुरु जो दिखता है आप जैसा दिखता है, लेकिन गुरु का ज्ञान आपको दिखता तब तक नहीं दिखता जब तक आप खुद आत्मसात करके उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेते। गुरु की एक ही स्थिति है, चाहे वशिष्ठ जी की स्थिति हो, चाहे रामचंद्र जी की स्थिति हो, या कृष्ण जी की स्थिति हो, या नानक की स्थिति हो, या भगवान शंकर की स्थिति हो, चाहे जितने भी ऐसे ऋषि मुनि योगी जिनका भी नाम श्रद्धा से लेके झुक जाता है, उन सभी की एक ही स्थिति है। उस स्थिति को प्राप्त होने के बाद ही दूसरे को ज्ञान देने के लिए वो तत्पर हो पाते हैं। लेकिन शिष्य को जिस तरह से गुरु को जिस ढंग से कसौटी में कसा, उस तरह शिष्य को भी कि गुरु को ज्ञानी को ज्ञान का उपदेश नहीं देना है, क्योंकि ज्ञानी को उपदेश देना सार्थक नहीं है। ज्ञानी तो वंदना का पात्र है, उसकी वंदना की जा सकती है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं दिया जा सकता। ज्ञान तो अज्ञानी को दिया जा सकता है, लेकिन अज्ञानी के लिए ज्ञान देने के लिए सख्त मनाही की गई कि कोई भी अज्ञानी को ज्ञान नहीं दिया जाए। लेकिन कौन से अज्ञानी को ज्ञान दिया जाए? जो शिष्य बनने लायक है, जो शिष्य बन सकता है, जो जिज्ञासु है, जो जानने का इच्छुक है कि मुझे जानना है किसके बारे में? स्वयं के बारे में। अध्यात्म मतलब आत्मा का अध्ययन करना है कि वास्तव में मैं कौन हूं, उसके बारे में मुझे जानना है। उसको पढ़ाया जा सकता है, लेकिन पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब तक ऐसे बहुत सारे असाध्य रोगों का विनाश नहीं किया जा सकता, अगर गुरु नहीं कर सकता है तो उसको गुरु कहने का कोई अधिकार है ही नहीं है। ये किसी भी ज्ञानी को इस वक्त चुप करके बैठ जाने का नहीं है। जिस तरह से अनुसंधान बहुत सारे विज्ञानी कर रहे हैं कि ऐसी औषधि की खोज की जाए, इस वक्त गुरुओं का फर्ज बनता है कि हम सतमार्ग के ऊपर बताएं कि यही एक ऐसा मार्ग है कि इसको हम पूरे ही वायरस को हम शांत कर सकते हैं। भारत की परंपरा रही है अध्यात्मवाद। एक श्रेष्ठ प्रधानमंत्री भी हमें प्राप्त हुए जिन्होंने योग के ऊपर बहुत सारी चर्चा की। हम सौभाग्यशाली हैं। लेकिन आज जो हमें सबसे आवश्यक जानना है कि ज्ञान को जाना कैसे जाए। ऋषि जी कहते हैं कि जो चैतन्य है उनके रोग खत्म हो जाते। चैतन्य से मतलब यह है कि उसके सारे योगिक चक्र जागरण है, कुंडलिनी शक्ति जागरण की स्थिति में है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है और चैतन्य हो जाता है, उसके सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। दूसरी स्टेज में जैसे वो चैतन्य होता है उस शिष्य की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। और कुंडलिनी शक्ति जिसकी जागृत हो जाती है उसको उन्होंने बोला गरिमा सिद्धि हो जाती है। और जितने भी
बीमारियों के बीज हैं वो समाप्त हो जाते हैं और उसका ज्ञान का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो इसको किस ढंग से किया जा सकता है उसी को जानना बहुत जरूरी है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। गुरुजी पे करके एक एप्लीकेशन बनाएंगे, उस गुरुजी पे एप्लीकेशन में जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उससे बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी जिससे आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं और बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं।